Hello students, good morning to all. Today we will start the new unit, Unit 5, Hello Mr. Ghost. In this unit, the section 1 is Sir Lale's Ghost. तो अब जैसा कि चैप्टर का नेम है Ghost, it means the chapter is horrible. तो ये जो चैप्टर है, जो पूरा यूनिट है, वो अबाउट द गोस्ट. डू यू बिलीव इन गोस्ट? करते हो विश्वास या नहीं? चलो चैप्टर पढ़ो, फिर पता चलेगा कि होता क्या है, गोस्ट क्या होते हैं और क्या वास्तव में हमें इन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सर लॉलेस गोस्ट. इस चैप्टर इज रिटन बाय आशा नेहमिया. आशा नेहमिया जो है राइट्स चिल्ड्रंस स्टोरीज दैट हैव एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर एंड सस्पेंस. ये इस तरह के स्टोरीज़ लिखती हैं जो कि जिनमें कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही ह्यूमरस और सस्पेंसिव होते हैं. रुस्तम द प्रीफेक्ट वॉज ऑलवेज पुटिंग अप ड्रामेटिक एक्ट्स टू प्लेफुली फ्राइटन द बॉयज़ इन द डॉर्मेट्री. इस चैप्टर में एक रुस्तम नाम का बॉय है जो कि प्रीफेक्ट है और वो हमेशा कुछ ड्रामेटिक एक्ट, कुछ ऐसे नाटकीय एक्ट्स करता है, ऐसे काम करता है जिससे कि वो वहाँ के डॉर्मेट्री के बॉयज़ को आसानी से डरा देता है. अब अर्जुन जो कि एक नया बॉय उस स्कूल में आता है, अर्जुन द न्यू बॉय इन द बोर्डिंग स्कूल डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट. वो गोस्ट में बिलीव नहीं करता. रुस्तम प्लॉटेड टू फ्राइटन अर्जुन. अब रुस्तम जो है उसे डराने की कोशिश करता है, उसको प्लान बनाता है कि अर्जुन को किस तरह से डराया जाए. डिड ही सक्सीड? इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, क्या वो वास्तव में सक्सीड होता है, क्या वो सफल होता है. लॉलेस बोर्डिंग स्कूल हैड टू टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स. लॉले बोर्डिंग स्कूल में 2 टाइप ऑफ रेजिडेंट्स थे, 2 तरह के लोग वहाँ रहते थे. एक तो बॉयज़ एंड द गोस्ट. नॉट सरप्राइजिंग कंसिडरिंग दैट दिस 150 years old school had all features that made it a paradise for ghosts. ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा इसे कंसीडर करना, इस 150 साल पुराने स्कूल को, कि इसमें सारे फीचर्स थे जो इस स्कूल को पैराडाइज फॉर गोस्ट बनाता है, मतलब कि गोस्ट के लिए पैराडाइज बनाता है. क्योंकि यहाँ की डॉर्मेट्रीज थी. द डॉर्मेट्रीज वर ड्रिंगी एंड फुल ऑफ एरिस शेडोज. यहाँ की डॉर्मेट्री इट मीन्स लार्ज रूम्स विद अ नंबर ऑफ बेड्स. बड़े बड़े कमरे जिसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं. तो वो कैसी थी? डिंगी इट मीन्स बहुत ज़्यादा अंधेरी, गंदी. एंड फुल ऑफ एरी शेडोज़, और वहाँ पर बहुत डरावनी सी छायाएं जो हैं वहाँ पर होती थी. तो वो वहाँ ऐसा लगता था कि वास्तव में वो भूतिया है. द कैंपस ग्राउंड वर थिकली वुडेड. बहुत सारे पेड़ थे, घने जंगल जैसा वहाँ का कैंपस था. द कैंपस ग्राउंड वर थिकली वुडेड दैट मेड लॉलेस मोस्ट अपीलिंग फ्रॉम द गोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज was the choice of 500 boys who could be frightened at any time of the day or night. और वहाँ पर रहने वाले 500 बच्चे कभी भी डर सकते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो. That's why when Arjun, a skinny 12 years old, joined the school and scornfully declared, "I don't believe in ghosts," the entire school thought he was quite crazy. और अर्जुन जो कि बहुत ही दुबला पुतला लड़का था, 12 इयर्स का बॉय था, वो जब उसने स्कूल को ज्वाइन किया तो उसने ये डिक्लेयर किया कि मैं भूतों में विश्वास नहीं करता. तब सारे स्कूल ने ये सोचा कि ये तो वास्तव में बहुत ही क्रेजी यानी पागल है. Surely you don't expect me to believe these silly stories about headless ghosts. अर्जुन ने कहा कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं इन हेडलेस गोस्ट की स्टोरीज पे बिलीव करूँगा. और दिस रेडिकुलस टेल अबाउट द इनविजिबल गोस्ट
विच वॉक्स अराउंड विद द पिलो। और नहीं मैं इस तरह की उटपटांग कहानी जो कि एक इनविजिबल गोस्ट की है, जो कि पिलो लेकर इधर उधर घूमता है, मैं उस पर विश्वास करूँगा। यानी मैं विश्वास ही नहीं करूँगा इन तरह की स्टोरीज़ पे, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है गोस्ट पे। किसने डिक्लेयर किया ये? अर्जुन ने। अब सर लॉलीज, अब देखिए ये स्कूल जो जिसका नाम लॉलीज स्कूल क्यों पड़ा? सर लॉलीज, आफ्टर whom the school was named, had once lived in the Aronimus mansion, which had been converted into a boarding school after his tragic death. He had been murdered by a greedy cousin. अब सर लॉली स्कूल का नेम क्यों पड़ा? देखिए, सर लॉली नाम के एक इंसान थे जो कि इस बहुत बड़ी हवेली में, मेंशन मतलब हवेली, इस मेंशन में रहते थे, और जिसे अब स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है उनकी ट्रेजिक डेथ के बाद। उनकी डेथ किस तरह से हुई थी? क्योंकि उनको उनके ग्रीडी कज़न ने मार दिया था, उनका मर्डर कर दिया था। Since then, his ghost was said to roam the campus carrying a blood-stained pillow. और तब से ये कहा जाता है कि उनका गोस्ट जो है वो ब्लड स्टैंड पिलो लेकर यहाँ कैंपस में घूमता रहता है। How can I possibly believe such nonsense? अर्जुन continued. अब अर्जुन ने फिर से कहा कि मैं कैसे इस बात पर बिलीव कर सकता हूँ। It was I wouldn't say such things if I were you, Arjun, warned the Solomon voice. अब एक आवाज़ पीछे से आई, उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना अर्जुन, तो मैं ऐसी बात कभी नहीं कहता। ये कौन था? ये किसने बोला ये बात? It was रुस्तम। ये रुस्तम था, द प्रीफेक्ट इंचार्ज ऑफ द ड्रॉम, जो कि उस हॉस्टल का इंचार्ज था। Haven't you heard? Rustam went on a sinister whisper, that when ghosts hear you say that you don't believe in them, they consider it an invitation. उसने चुपचाप से अर्जुन को कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। अगर गोस्ट ने ये बात सुन ली तो वो ये मानेगा कि इसे एक इनविटेशन की तरह कंसीडर करेगा। ऑलमोस्ट अ चैलेंज, ये तो उसके लिए ऑलमोस्ट चैलेंज होगा, टू शो देमसेल्व्स टू यू, कि वो तुम्हें अपने आप को दिखाए, यानी वो तुम्हारे सामने आए। आई वुडंट बी सरप्राइज इफ सर लॉलीज गोस्ट डिसाइडेड टू टीच यू अ लेसन बाय अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू वन ऑफ दीज डेज। और ये आई वुडंट बी सरप्राइज, मुझे आश्चर्य भी नहीं होगा कि अगर सर लॉलीज का गोस्ट ये डिसाइड कर ले कि वो तुम्हें एक सबक सिखा के रहेगा और वो तुम्हारे सामने अपीयर हो सकेगा, कभी भी अपीयर हो सकता है वो किसी भी दिन। रुस्तम grinned gleefully in the dark, वो अंधेरे में बहुत ही कुटिल मुस्कुराहट जो है वो हंसता है। He was already busy planning how he would arrange for Sir Lolly's ghost to visit Arjun, और उसके दिमाग में ये प्लानिंग चलने लगी कि किस तरह से वो अरेंज करेगा सर लॉलीज का गोस्ट जो कि अर्जुन को डराने के लिए आएगा। He decided to use his own pillow and managed to get hold of a long-handled broom, the kind used for clean cobwebs. और उसने क्या किया? अपना पिलो लिया उसको मैनेज करने के लिए, और एक लॉन्ग हैंडल ब्रूम लिया, एक झाड़ू लिया जिसमें लंबा सा हैंडल लगा हुआ है, जिसे जाले साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। In order to make the broom invisible in the dark, he simmered the bamboo handle with the ash from the log fire in the school kitchen. अब वो झाड़ू का डंडा जो है, वो ब्रूम जो है, इनविजिबल हो डार्क अंधेरे में, यानी अंधेरे में वो दिखाई नहीं दे, इसके लिए उसने क्या किया? स्कूल की किचन में जाकर लॉग फायर की ऐश जो है उसके ऊपर लगा दी। When no one was around, he practiced how the pillow, which was supposed to belong to the ghost, was appear to float into the dormitory by being attached to the broomstick. और जब कोई भी वहाँ आसपास नहीं होता था तो वो प्रैक्टिस करता था कि किस तरह से वो पिलो जो है उस ब्रूम स्टिक से अटैच्ड होगा और वो डॉर्मेट्री में घूमेगा। He led the other boys into the secret. उसने अपना सीक्रेट जो है और दूसरे लड़कों को भी बता दिया।
and instructed them how to behave when the ghostly pillow made its dramatic entry into the dormitory। और उसने उन लड़कों को ये भी सिखा दिया कि जैसे ही ये पिलो जो डॉर्मेट्री में एंटर होगा तो तुम्हें किस तरह का बिहेव करना है, यानी तुम्हें भी डरना है ताकि अर्जुन भी से डर जाए। अब देखिए जब वो रात को वो जब अर्जुन को डराने वाला था ना, उस रात को क्या हुआ? ऑन द नाइट ऑफ द घोस्टली विजिट रुस्तम woke up with a start and realized he had overslept। पहले तो वो जागता रहा और जागते जागते एकदम से उसकी नींद लग गई और वो फिर बहुत देर बाद जागा और उसे उठते ही उसे ये महसूस हुआ कि आज तो वो बहुत देर सोया। He felt under his bed, yes, the pillow he had prepared was there and it was still dark। अब उसने देखा कि उसने जो तकिया बनाया था, वो पिलो बनाया था, वो नीचे है या नहीं। तो उसने देखा कि वो अभी भी वहीं पड़ा हुआ था और उसने देखा कि अभी अंधेरा है तो अभी भी मैं अपना टास्क कर सकता हूँ। He was about to tiptoe out of bed when a familiar grating sound warned him that the dormitory door was being opened। He was about to tiptoe, वो चुपचाप से बाहर निकलने ही वाला था अपने बेड से कि एक फैमिलियर ग्रेटिंग साउंड जो है, एक फैमिलियर साउंड जो है उसने उसको वार्न किया, जो कि दरवाजे के खुलने का था। मतलब उसकी जानी पहचानी आवाज़ दरवाजे खुलने की उसको आई। वॉज इट द हाउस मास्टर? क्या ये हाउस मास्टर थे? Whom did the soft footstep belong to? जिनके के footstep हो सकते थे। When he discovered the cause of their footsteps, icy prickles of fear crept down in his spine। और जैसे उसे पता चला उन फुटस्टेप्स के बारे में तो एक ठंडा सा डर जो है उसकी स्पाइन में दौड़ पड़ा। For advancing slowly into the dormitory was the blood stained pillow। धीरे धीरे एक ब्लड स्टैंड पिलो जो है वो डॉर्मेट्री में आ रहा था। Holding it was a hideous pair of ghostly white hands made more terrifying by the fact that they weren't attached to any figure। और उसे किसने पकड़ रखा था? Hideous pair of ghostly white hands, भूतिया हाथों ने जो कि बहुत ही भद्दे दिख रहे थे। Hideous मतलब कि बहुत ही गंदे दिखने वाले हाथों ने उस पिलो को होल्ड कर रखा था, जो कि किसी फिगर से अटैच्ड नहीं थे, यानी सिर्फ हाथ और हाथ में पिलो आता हुआ नज़र आ रहा था। रुस्तम ब्लड टर्न कोल्ड, और रुस्तम का खून जो है एकदम ठंडा हो गया। एम आई एक्चुअली सीइंग अ गोस्ट? ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ क्या मैं वास्तव में भूत देख रहा हूँ? गोस्ट फियर हैड टर्न रुस्तम्स वॉइस इनटू द फीबल स्क्वेक। और जैसे ही उसने घोस्ट बोला एकदम से उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही फीबल, बहुत ही कमज़ोर पड़ गई और उसको डर लगने लगा। देयर इज़ अ गोस्ट, यहाँ तो भूत है। ही ट्राइड अगेन एंड दिस टाइम अ फ्यू स्लीपी हैज़ स्टेयर्ड अ वॉक। अब क्या हुआ? जैसे ही उसने ये बोला तो उसी समय कुछ स्लीपी हैज़ यानी जो और दूसरे लड़के थे वो भी जाग गए। Seeing the bloody pillow, the boys assumed Rustam's plan was working। और उस ब्लडी पिलो को देखकर दूसरे लड़कों ने तो यह सोचा कि रुस्तम का प्लान जो है वो वर्किंग में है, यानी वो वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है। Some of them even giggled, कुछ तो डरने लगे, कांपने लगे, दांत उनके जो है कपकपाने लगे। There was so much confusion, वहाँ बहुत सारा confusion हो गया इसी बीच। No one noticed that Rustam was sitting rigid and horror struck on his bed। किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया, रुस्तम तो खुद ही अपने बेड पर डरा हुआ बैठा है। Instead of being outside the dormitory में बाहर होने के बजाय। Staring the pillow with the long bomb stick, उसे तो वो लंबे डंडे के साथ अंदर आना था, लेकिन वो तो खुद ही वहाँ बेड पे बैठा हुआ है। द स्क्रीम्स कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और स्क्रीम बहुत तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़ें जो है वो बहुत लंबे टाइम तक आती रहीं। इवन आफ्टर द पिलो हैड रिट्रीटेड फ्रॉम द डॉर्मेट्री, जब तक कि वो वापस नहीं चला गया, वो पिलो जो है डॉर्मेट्री से वापस नहीं चला गया।
That was when the boys finally turned their attention to Arjun. और उसके बाद सब लड़कों ने अर्जुन पर अटेंशन किया. His eyes had turned so shaped with horror. उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो गई थी डर के मारे. As for Rustam, they felt his acting was simply superb. और उन्होंने सोचा रुस्तम की एक्टिंग तो जो है वो बहुत ही superb है, बहुत ही मज़ेदार है. He actually had goosebumps on his arms and his teeth didn't stop chattering till the next morning. उसे तो शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि उसकी तो मतलब कि अगली सुबह तक उसकी जो दांत कपकपाने की आवाज़ थी, दांत कपकपाना जो है नेक्स्ट मॉर्निंग तक बंद ही नहीं हुए थे. How were they to know that their prefect wasn't acting and that his fear was totally genuine? वो कैसे जान सकते थे, वो लड़के कैसे जान सकते थे कि जो ये डर है, जो उनकी जो ये हमारा प्रीफेक्ट है उसकी एक्टिंग जो है वो उसकी एक्टिंग नहीं थी, ये तो टोटली उसका जेन्यून फियर था, उसका डर था. पुअर रुस्तम, ही वॉज haunted by the memory of the dreadful vision he had seen. वो तो डर ही जाता था जब वो उसके बारे में सोचता था, उसके बारे में उसको याद आता था, जब उस सीन के बारे में याद आता था. That spooky pair of hands, वो उस तरह के भद्दे हाथ. He shivered at the thought, वो उसको सोच कर ही डर जाता था. अब देखिए कुछ दिन बाद क्या होता है. Some days later, Rustam went to the kit room where all the washed clothes and uniforms were stored. वो किट रूम में जाता है जहाँ पर सारे कपड़े धोने के बाद और यूनिफॉर्म्स जो है वो स्टोर की जाती थी. As he was picking up a clean shirt, जैसे ही वह वहाँ से एक साफ शर्ट उठा रहा था, he overheard the matron scolding on the school's washerman for not washing the clothes properly. तभी उसको आवाज़ सुनाई दी मैट्रॉन की, जो कि वॉशरमैन पे चिल्ला रही थी कि तुम कपड़े अच्छे से नहीं धोते हो. There was muddy streaks on these sheets and this pillowcase has huge stains on it, the matron complained. आप देखो वो मैट्रॉन, वो वार्डन जो है वो क्या कंप्लेन कर रही थी उस वॉशरमैन से कि देखो ये यहाँ पर इस शीट पर इतने सारे मडी स्ट्रैक्स हैं, मतलब बहुत सारे भद्दे से निशान हो रहे हैं, और ये जो पिलो केस है उस पर भी बहुत सारे स्टेंस पड़े हुए हैं, तुमने अभी तक बहुत सारे निशान लगे हुए हैं जो तुमने अच्छे से नहीं धोए हैं. What can I do, madam? तो वॉशरमैन बोल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ. द धोबी डिफेंडेड हिज वॉशिंग. वो अपनी धुलाई के बारे में, अपनी धुलाई के बचाव में कह रहा है कि भाई मैंने तो बहुत अच्छे से धोया लेकिन ये साफ़ ही नहीं हो रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ. दैट पिलोकेस हैड ह्यूज पेचेस ऑफ रेड इंक ऑन इट. इस पर तो रेड इंक के बहुत सारे पेचेस हैं, बहुत सारे निशान हैं, और यू नो हाउ डिफ़िकल्ट इट टू वॉश ऑफ रेड इंक. और तुम तो जानती हो कि कितना मुश्किल होता है रेड इंक के धब्बों को साफ करना. रेड इंक ऑन द पिलो केस, रुस्तम फ्रोज. जैसे ही रुस्तम ने सुना रेड इंक के बारे में वो स्तब्ध रह गया. वॉज दिस द पिलो केस दैट हैड बीन ब्लडेड विद रेड इंक टू बिकम द घोस्टली पिलो. क्या ये वही पिलो है जो घोस्टली पिलो बनकर सामने आया था. Every student at Lawley's was expected to mark his name on all items of clothing so it wouldn't be difficult to trace the pillowcase owner. हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को अपनी सारी चीज़ों पर नाम लिखना ज़रूरी होता है. लॉलेस के जो भी हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स थे उनको तो उसके ऑनर को, पिलोकेस के ऑनर को पहचानना मुश्किल नहीं होगा. The matron seemed to have the same idea for the snatched the pillowcase from the washerman and examined it. मैट्रॉन को भी यही आइडिया आया तो उसने पिलोकेस जो है वॉशरमैन से छीन लिया और उसको देखने लगी. अर्जुन, शी exclaimed angrily. तो वो बहुत चिल्लाई, ज़ोर से चिल्लाई अर्जुन का नाम उस पर पढ़ते. Seeing the new boy's name मार्क्ड ऑन द पिलोकेस. जैसे ही उसने देखा कि पिलोकेस पे अर्जुन का नाम लिखा हुआ है वो ज़ोर से चिल्लाई. दिस बॉय इज़ गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट. ये लड़का तो बहुत ही गलत किए जा रहा है.
Last week there was a complaint that he had taken a pair of white gloves from the band room and stuffed with white clay from the sculpture room. पिछले ही वीक इसकी ये कंप्लेन आई थी कि इसने स्कल्पचर रूम से वाइट ग्लव्स लिए थे और उनको क्ले में भर के वहाँ पर छोड़ गया था. The clay had dried in the gloves and to make it look like a pair of white hands. और वो क्ले जो है वो उसमें सूख गई थी और वो ऐसे लग रहे थे वो ग्लव्स जैसे कि अ पेयर ऑफ वाइट हैंड्स, कि वो सफ़ेद हाथ का जोड़ा हो. Suddenly she noticed the prefect standing there. तभी उस मैट्रोन ने देखा कि वहाँ पर प्रीफेक्ट जो है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, absolutely still and pale faced, और वो बहुत ही डरा हुआ है. And asked, और उसने पूछा, was the matter रुस्तम? मैट्रोन ने रुस्तम से पूछा, भाई क्या बात हो गई रुस्तम? You look like you have seen a ghost. तुम तो ऐसे दिख रहे हो जैसे तुमने घोस्ट देख लिया हो. Rustam was actually having some very unprefect-like thoughts. अब उसको बहुत unprefect-like thoughts आ रहे थे, विचार आ रहे थे. That cheeky rascal अर्जुन, उसे अर्जुन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अर्जुन को बहुत बुरा भला कह रहा था. But he only shook his head as he mumbled. उसने अपना सिर हिलाया और मन में बड़बड़ाया, seen a ghost. भूत को देखा. Oh no ma'am, in fact I am very glad that I haven't. वो कह रहा है उससे, मैट्रॉन से, वार्डन से, कि अरे नहीं नहीं मैम, इन फैक्ट आई एम वेरी ग्लैड, मुझे तो बहुत खुशी है कि मैंने नहीं देखा. इट मीन्स जो रुस्तम का प्लान था उस पर किसने वर्किंग कर दिया पहले ही? अर्जुन ने. ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, गोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होते हैं. रुस्तम जो है वो सबको डराया करता था, लेकिन उसकी प्लानिंग ही किसने फेल कर दी? अर्जुन ने. So it is all about the chapter. Thank you. Have a nice day. Bye bye.